पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई है, जिनको पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण भारत के लिए जासूसी करता था, भारत का जासूस है और उन्हें बलूचिस्तान से याद दिला दूं में गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का ये कहना है कि वो ईरान में थे, जाबार में बाकायदा बिजनेस कर रहे थे, उनको किडनैप करके बलूचिस्तान पहुंचाया गया और वहां से गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान का ये दावा है कि 3 मार्च 2016 को उसने कुलभूषण को गिरफ्तार किया था। अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मनीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, अब इस पूरे मसले को भारत हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि फांसी की सजा दे देना और जबकि मामला पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है दोनों ही तरफ से, किस तरीके से भारत अब इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? देखिए रुपका, भारत सरकार ने पहले साफ कर दिया है कि वो रॉक एजेंट नहीं थे कुलभूषण, और किसी भी तरीके से भारत के लिए कोई भी जासूसी के मामलों में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही उनको हायर भी किया गया था। तो ये सरकार पहले साफ कर चुकी है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान ने ये क्लेम करने के लिए कि वो रॉक एजेंट है, कुलभूषण का एक वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर के भारत सरकार कहना था कि वो दबाव के तहत उनके साथ मारपिटाई की गई और जबरदस्ती का ये एक झूठा वीडियो बनाया गया, वो प्रेशर में थे। तीसरी बड़ी बात कि एजेंसीज का कहना है कि जो छाबर में जो पोर्ट है वहां वो बिजनेस करते थे और उनको बकायदा वहां से किडनैप किया गया, पाकिस्तान लाया गया, या एलिगेशन लगाया गया कि वो बलूचिस्तान और कराची में कई जासूसी के काम के साथ साथ वहां तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसको भी सरकार ने मना किया। लेकिन चूंकि वो भारत के नागरिक हैं और इस लिहाज से एक सिटीजन के नाते अगर कोई भी विदेश में अगर किसी को लीगल मदद की जरूरत पड़ती है तो सरकार हमेशा उसकी मदद करती है। तो इस लिहाज से जरूर उनकी जो हमारा वहां पे हाई कमीशन है, वो ऑफिस है, वो जरूर कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही डेवलपमेंट आया है। इससे पहले भी भारत जो है वो इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि एक बार कुलभूषण को वहां के काउंसलेट से, वहां के अधिकारियों से मुलाकात करने दी जाए, उसके बाद इस मामले को आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान जल्दबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, वो परमिशन नहीं दी गई, वो जो इनका हक है वो उन्हें नहीं दिया गया और जल्दबाजी में फैसला भी सुनाया तो फांसी का। इसीलिए पेच वहां फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि लीगल कोर्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाया जा रहा है या नहीं, उस पर तो रोशनी आप डाल पाएंगे मनीष। या बिल्कुल, देखिए रुपका, कहीं भी कुलभूषण को पब्लिक कहीं भी मीडिया के सामने लाया नहीं गया, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई और कभी किसी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कुलभूषण इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बात कह सके। तो जाहिर है कि ये एक मनगढ़ंत एक पूरी कहानी बनाई गई। हाई कमीशन लगातार, पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन लगातार कोशिश कर रहा था कि उनको एक्सेस मिले, वकील तक भेजने की बात कही गई, लेकिन ना तो भारत सरकार की तरफ से जो भी इनिशिएटिव ले गए, पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया। और यहाँ पर भी आप देखें तो पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कुलभूषण का बयान कराया, जिसमें कुलभूषण ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन था, कितना फेयर तरीके से पूरी जांच की गई, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जबकि ऐसे वक्त में ऐसा कोई भी लिंक नहीं मिला जिसमें डायरेक्ट एस्टेब्लिश हो कि वो रॉ के लिए काम करते थे। और यहाँ पर जो कुलभूषण से जुड़ी जो जानकारी आ रही है, उनका जो परिवार है वो ये बात